अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एसआईपी करें या लमसम, तो आप अकेले नहीं हैं और ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इन दोनों वर्ड्स का मतलब, इन दोनों के बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके लिए बेटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी और लमसम है क्या। बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम का मतलब होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शंस मिलते हैं, एसआईपी और लमसम। तो यहाँ पे आपके सामने आती है कंफ्यूजन कि एसआईपी चूज करें या लमसम, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि ये दोनों ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के सिर्फ दो तरीके हैं। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी चूज कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करते हो उससे ये डिसाइड होता है कि आपको फ्यूचर में रिटर्न कैसा मिलेगा। जहां एसआईपी में आप अपने पैसों को छोटे छोटे अमाउंट में एक फिक्स टाइम इंटरवल में इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करोगे, तो आपको म्यूचुअल फंड खरीदते समय एसआईपी ऑप्शन चुनना होगा और ये अमाउंट आप हर महीने उस म्यूचुअल फंड में मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करोगे। आप 1,000 के जगह पे कोई दूसरा अमाउंट चूज कर सकते हो और साथ ही साथ मंथली के जगह पे कोई दूसरा टाइम इंटरवल भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ लमसम में आप अपने पूरे अमाउंट को एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो। यानी कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप उसे एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये था एसआईपी और लमसम का बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब समझते हैं इन दोनों के बीच के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। जहां एसआईपी में आप छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करते हो, वहीं लमसम में आप एक बड़े अमाउंट को एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मामले में एसआईपी उन लोगों के लिए बेटर है जिनके पास रेगुलर इनकम का फ्लो है, जैसे कि सैलरीड पर्सन, जो कि अपने इनकम का कुछ हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। एसआईपी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप बहुत छोटे अमाउंट से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आगे जाकर आप अपने अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो। वहीं लमसम में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही बार में लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अगला डिफरेंस है एंट्री बैरियर का। एसआईपी में आपका एंट्री बैरियर काफी कम होता है, क्योंकि आप 100 रुपए पर मंथ जैसे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही आइडियल होता है एक बिगिनर के लिए या फिर जिनके पास काफी लिमिटेड कैपिटल होता है। वहीं लमसम में टिपिकली एक लार्ज इनिशियल अमाउंट की जरूरत होती है, जो कि नॉर्मली 5,000 या 10,000 होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट हर स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास हो। अगर हम बात करें चौथे डिफरेंस की, तो वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी में आप जो भी रिटर्न अर्न करते हो वो रेगुलरली री इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है एंड लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। वहीं लमसम में भी आपका रिटर्न्स री इन्वेस्ट होता है, बट प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होने की वजह से कंपाउंडिंग का इफेक्ट लिमिटेड हो जाता है कंपेयर टू एसआईपी। नेक्स्ट डिफरेंस जिसकी हम बात करेंगे वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एसआईपी में आपके रेगुलर सेविंग्स की हैबिट भी डेवलप होती है, जिससे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ता जाता है और साथ ही साथ उसे लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना भी आसान होता है। वहीं लमसम में एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप इस डिसिप्लिन को मिस कर देते हैं। छठे डिफरेंस में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से रिस्क किसमें ज़्यादा है। अगर हम बात करें एसआईपी और लमसम में ज़्यादा रिस्क किसमें है, तो यहाँ एसआईपी के पास एडवांटेज होता है कंपेयर टू लमसम, क्योंकि एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट टाइमिंग्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता और आप मार्केट वोलेटिलिटी के रिस्क को कम कर सकते हैं थ्रू कॉस्ट एवरेजिंग। वहीं लमसम में आपको एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए फेवरेबल मार्केट कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, और इसे जानने के लिए आपके पास मार्केट ट्रेंड्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सातवां और मेन डिफरेंस है रिटर्न्स का, यानी आपको फ्यूचर में रिटर्न किस में ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो कि हर म्यूचुअल फंड को हम उसके एनएवी प्राइस पर बाई करते हैं, जो कि मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर एनएवी प्राइस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये समझो कि किसी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का जो करंट प्राइस होता है उसे हम एनएवी प्राइस कहते हैं। यानी कि अगर मार्केट गिरता है,
तो म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस भी गिरने लगती है, और अगर मार्केट अप होता है तो एनएवी प्राइस भी अप होने लगती है। अब अगर आप हाई एनएवी प्राइस पर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने म्यूचुअल फंड महंगे दाम पर खरीदा है, और फ्यूचर में आपको रिटर्न परसेंटेज भी इसके हिसाब से कम मिलता है। वहीं अगर आपने लो एनएवी प्राइस पर लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर में आपको रिटर्न परसेंटेज भी ज़्यादा मिलता है। यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न परसेंटेज डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डेट पर, मतलब उस डेट म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस क्या था। इसे अगर एक एग्जांपल से समझें तो अगर आपने कोई फ़ोन 1 लाख में खरीदा है और वही सेम फ़ोन आपके दोस्त ने किसी ऑफर के दौरान 75,000 में खरीद लिया, तो आपके कंपैरिजन में उसे 25,000 का एक्स्ट्रा फायदा होगा। और यही सेम चीज़ लागू होती है लमसम इन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरी तरफ अगर हम सिर्फ एसआईपी की बात करें तो इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स डेट पर इन्वेस्ट करते हो। तो अगर उस दिन मार्केट डाउन है तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस भी डाउन होगी और आपको अपने अमाउंट से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इसके ठीक अपोजिट अगर उस दिन मार्केट अप है तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस भी अप होगी एंड आपको उसी सेम अमाउंट से कम यूनिट्स मिलेंगे। बट अगर दोनों को कंबाइन करें तो आपका कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। इसे एक एग्जांपल से समझने के लिए मान लेते हैं आप हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो। तो अगर किसी एक महीने में आपका इन्वेस्टमेंट डेट पर उस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस 10 रुपये था, तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगले महीने में आपके इन्वेस्टमेंट डेट पर अगर उस म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस बढ़कर 20 रुपये हो गया, तो अब आपको उसी सेम म्यूचुअल फंड के 50 यूनिट मिलेंगे। बट अब आपका एवरेज बाइंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपये का एंड टोटल यूनिट्स हो जाएंगे 150। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए बेटर क्या है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल शॉर्ट टर्म का है एंड आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट है जो कि आइडियल पड़ा हुआ है, तो आप लमसम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट अमाउंट से फार बेटर होगा। बट किसी भी लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बार मार्केट कंडीशन को ज़रूर देखें। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक डाउन मार्केट में करते हो तो आपका रिटर्न भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है। यानी कि आपके लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय मार्केट जितना ज़्यादा गिरा हुआ रहेगा वो आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। वहीं अगर आपके पास करंटली कोई लार्ज अमाउंट नहीं है जो कि आइडियल पड़ा हुआ है, बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म का है, तो आपको एसआईपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर में अपने गोल या अर्निंग के हिसाब से अपने एसआईपी अमाउंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एसआईपी करना है या लमसम। तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, एसआईपी या लमसम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लर्निंग्स मिलती रहें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।